वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इंस्टाग्राम की एक और पोस्ट का पोस्टमार्टम लेके अपन उपस्थित हैं। इसके अंदर हमारे भीमवादी भाई कह रहे हैं कि जिसने एक बार ओशो को और भगवान बुद्ध को पढ़ लिया उसे कभी कोई पंडित, मौलवी, पादरी और नेता धर्म के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पर इन जय भीम वाले भाई ने। इसको समझाने के लिए मैं एक स्पष्ट सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने केवल ओशो को पढ़ा और सुना है, अगर आपने केवल बुद्ध को सुना और पढ़ा है, अगर आपने जो जदु कृष्ण मूर्ति हैं और जो बहुत गहरी ज्ञान की बात करने वाले जैसे विवेकानंद जी हैं, अर्थात बहुत गहरी तार्किकता, बुद्धिमत्ता के बारे में जो बात करने वाले हैं, जो आध्यात्म को बहुत गहरे स्तर पर समझाने वाले विचारक हैं, दार्शनिक हैं, अगर आपने उनको पढ़ा और सुना है तो आप हो सकता है नास्तिक, धर्म विमुख, मूर्ख जानवर बन जाएं इंसान से। क्यों? क्योंकि वो जिस स्तर से बोल रहे हैं, उनके ज्ञान का, उनकी बुद्धि की तार्किकता का जो तीक्ष्ण स्तर है, वो स्तर आपका है नहीं, और आपने वो चीज़ पढ़ ली जिसके लायक आप बिल्कुल है नहीं, इसलिए आप नास्तिक हो जाते हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो भले ओशो हों या बुद्ध हों, इन्होंने गहन ध्यान और गहन प्राणायाम, योग आदि चीज़ों का पूरी तरह से उपयोग किया है और अपने पास आने वाले अपने समर्थकों, अपने अनुयायियों को इन्होंने इसी की शिक्षा दी है। ये बहुत गहरे ध्यान की बात करते हैं, ये गहरी आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जहाँ पर धर्म, धर्मशास्त्र, धर्म के विधि विधान और नियम आदि का महत्व नहीं रह जाता है। ये इतने ऊंचे स्तर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यवनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है उतना ही प्रयोजन शास्त्रों में रह जाता है जब व्यक्ति ईश्वर को और तत्व को जान लेता है। तो जो बात ओशो कह रहे हैं, जो बात गौतम बुद्ध कह रहे हैं, अथवा जो बड़े बड़े मनीषी कह रहे हैं, दार्शनिक कह रहे हैं, वो बहुत गहरी बात है। वो उन लोगों के लिए है जिसने उनकी तरह जीवन को तपस्या और ध्यान में और सत्य के अन्वेषण में लगाया है। आप क्या मानते हो गौतम बुद्ध को? उन्होंने युवा अवस्था में अपना राज परिवार सब छोड़ के और पूरा जीवन ध्यान और योग को अर्पण कर दिया। वो भिक्षावृत्ति से भिक्षुक बन के और श्रमण का जीवन जीते थे और बहुत गहरा ध्यान और योग का अभ्यास करते थे। सत्य के लिए उन्होंने सैकड़ों प्रकार के उपाय, योग युक्ति, अभ्यास, ध्यान, धारणा, समाधि आदि का अभ्यास किया। आप क्या मानते हो ओशो को? ओशो अपने जीवन में जब सार्वजनिक रूप से अपने कार्यालय में कार्य करते, सब कुछ हो जाने के बाद वो रात्र को अपने साइकिल पे बैठ के और एकांत में जाके और ध्यान करते थे, गहरा ध्यान, बिल्कुल वन क्षेत्र में जाके। उनका जीवन कितना कसा हुआ, तपा हुआ, आध्यात्ममय और साधनामय था। उन्होंने ईश्वर को समझने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की, अपनी श्वास श्वास की आहुति दी है। ऐसी गहन, कठोर तपस्या के बाद, साधना के बाद, अपने मन को सत्य में लीन करने के बाद, जिसे हम समाधि कहते हैं, जिसे हम ध्यान कहते हैं, उसका सुदीर्घकालीन अभ्यास करने के बाद गौतम बुद्ध या ओशो की वाणी निसृत हो रही है। और उस वाणी को जब एक सामान्य व्यक्ति पढ़ता है जिसने सत्य के लिए, परमार्थ के लिए और अपने आप को जानने के लिए एक क्षण भी नहीं दिया है, सीधे ग्रंथ उठाए, पढ़ लिए और बकवास शुरू कर दी, ऐसे मूर्ख लोग जब उन ग्रंथों को उठा लेते हैं, उनकी वाणी को सुन लेते हैं, तो नास्तिक हो जाते हैं। जैसे ऐसे ही एक महामूर्खों का उदाहरण रावण है। रावण ने भी उपनिषद पढ़ लिए थे। वो क्या बोलता था? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ईश्वर हूँ। उसने उपनिषद पढ़ के ये कैलकुलेशन लगा ली कि मैं ही भगवान हूँ, और सबको प्रताड़ित करने लग गया, सबका शोषण करने लग गया। तो वैसे ही बुद्ध और ओशो को पढ़ के लोग नास्तिक हो जाते हैं, महावीर को समझ के नास्तिकता की बात करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधे उस चीज़ को अध्ययन कर लिया, उस चीज़ को पढ़ लिया जिसकी उनमें योग्यता ही नहीं है। एक क्षण भी उन्होंने उस वस्तु को, उस तत्व को, उस ज्ञान को, उस ऊंची आध्यात्मिकता को, उस चेतना के शिखर को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और सीधी इतनी उन्नत चैतन्यता की बात जब वो सुनते हैं तो वो अपना आपा खो बैठते हैं और मानसिक रूप से विकलांग यानी कि नास्तिक हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि ये पंडित पुजारी नहीं काम के, ये मौलवी पादरी नहीं काम के, ये नेता मंत्री नहीं काम के, ये सब मूर्ख है, हमने सब जान लिया। क्यों? क्योंकि हमने ओशो को और बुद्ध को पढ़ लिया।
अरे महामूर्खों, ओशो और बुद्ध की बात करने से पहले उन्होंने जितना ध्यान किया उसका 0.001% ध्यान तो करके देखो, योग तो करके देखो, अपने आप खोज के तो देखो। क्या तुमने अपने आप से मुलाकात कर ली? ओशो ने तो कर ली थी। क्या तुमने सत्य को जान लिया? बुद्ध ने तो जान लिया था। बुद्ध तो घर छोड़ के चले गए सत्य को जानने के लिए। तुमने क्या छोड़ा है? अरे तुमसे तो चाय और कॉफी नहीं छूट सकती। और बात कर रहे हो ओशो की और बुद्ध की कि जो उनको पढ़ लेता है उसके लिए पंडित मौलवी उसको मूर्ख नहीं बना सकते। अरे तुम मूर्ख हो क्योंकि तुमने ओशो को पढ़ लिया, बुद्ध को पढ़ लिया, इसलिए तुम मूर्ख हो क्योंकि तुमने उनको पढ़ लिया, उनको जिया नहीं, उनको समझा नहीं। ओशो को पढ़ना, कृष्ण को पढ़ना, बुद्ध को पढ़ना और बुद्ध की बातों को समझना, उसकी व्याख्या करना बहुत सरल है। थोड़ी तार्किक बुद्धि हो, थोड़ी विश्लेषण क्षमता हो, गहरी गहन विवेक हो तो आसानी से कर सकता आदमी है। लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया वो अनुभव करना असंभव है। एक इंसान मुंबई के वीडियो देखता है यूट्यूब के ऊपर और उसके नक्शे देखता है, उसके फोटो देखता है, उसके बारे में विकिपीडिया से और किताबों से जानकारी इकट्ठे करता है। वो मनुष्य कभी मुंबई नहीं गया है और फिर वो बम्बई के ऊपर व्याख्यान देना शुरू करता है, उसके बारे में लोगों को समझाना सिखाना शुरू करता है कि वहाँ जाओ तो ऐसे करना, ये रहने की जगह है, यहाँ सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। वो सब बातें समझाता है पूरे गांव वालों को। कभी कभी मुंबई नहीं गया वो। वही स्थिति इन लोगों की है जो ये जय भीम वाले लोग हैं, ये जो नास्तिकता को फैलाने वाले लोग हैं। ये बात ओशो की कर लेते हैं, ये बात उठा लेते हैं गौतम बुद्ध की, ये सिद्धांत और उदाहरण उठाते हैं ओशो के और बुद्ध के और दूसरे मनीषियों के। विवेकानंद जी के उदाहरण उठा लेंगे, विवेकानंद जी ने ऐसे किया था, ऐसा कहा था। ये उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा किया है कि जिसके बाद आपको किसी पंडित की आवश्यकता नहीं, किसी मौलवी की आवश्यकता नहीं, किसी पादरी की आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च, किसी गुरुद्वारे की, किसी धर्म ग्रंथ या किसी धर्म स्थान या किसी धार्मिक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। ऐसी बात बुद्ध ने, ओशो ने, जद्दू कृष्णमूर्ति ने, विवेकानंद ने कही है। लेकिन उन्होंने वो बात तब कही है जब उन्होंने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल में कही हुई बातें अपने जीवन में जी के पालन करके अपने आप को इतना उन्नत कर लिया कि जहां उन शास्त्रों का, उन धर्मचर्याओं का कोई महत्व नहीं रह गया। क्योंकि उनकी नैतिकता इतनी उन्नत हो गई, क्योंकि उनकी चेतना इतने उन्नत स्तर पे पहुंच गई। उन्होंने उसके लिए श्रम किया है, उन्होंने उसके लिए समय दिया है, उन्होंने उसके लिए एकांत में अपने आप को पवित्र रखने के लिए अभ्यास किया है। वो उस ऊंची स्थिति में है, वो हिमालय के उस शिखर पे है जहां सब नीचे दिखाई देता है और तुम गटर के अंदर नीचे तहखाने में पड़े हुए हो और वहां बैठ के तुम बात कर रहे हो हिमालय के शिखर की। इसलिए भगवान बुद्ध और ओशो को जो पढ़ लेता है वो तो मूर्ख हो जाता है, लेकिन जो उनको समझ लेता है और जी लेता है वो पक्का धार्मिक हो जाता है, क्योंकि वो धर्म के सार तत्व ईश्वर को, सत्य को, अपने आप को जान लेता है।